मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनुष्य के जीवन के एक ऐसी घटना जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता ही है। लेकिन क्या यह घटना एक सात्विक है? क्या यह घटना प्रायोजित है? क्या यह घटना बहुत ही दुख है? ऐसा नहीं है। यह मानवीय के जीवन के स्रोत की सबसे मुख्य घटना है। मनुष्य जीवन निर्वाह करने के लिए एक अपने पत्नी साथी को चुनता है। मनुष्यधारी कार्य अपनी पत्नी से बिना कहे नहीं कर सकता। उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका होना उसके जीवन में बहुत आवश्यक है। और आज इस महत्व की बात पर हम आपको बहुत एक ऐसे सच्चे कार्यरत और बहुत ही कठिन एवं विचार परामर्श वाले एक बात बताएंगे। आज के इस कहानी में यह कहानी नहीं, यह एक सत्य घटित कथक है। यह आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए एक स्त्री की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन क्या वह स्त्री किस प्रकार की होगी? क्या हर एक मनुष्य के जीवन में, हर पुरुष के जीवन में एक ऐसा प्रश्न मन में होता है कि किस तरह से हमें शादी करनी चाहिए, किस तरह की स्त्री के साथ हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए? आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के स्त्री के साथ किस प्रकार से विवाह किया जाता है और किस तरह से विवाह न करें, यानी कि स्त्री के मूल 2 भाग जो अनुभव लिखे और सही अमित है। परसों पुरानी बात है। एक विशाल साम्राज्य था और साम्राज्य में 2 राजकुमार थे। मैं राजकुमार जैसे ही अपने गुरुकुल के शिक्षा प्राप्त हुई, उन्होंने अपने राज्य में कदम रखा। कदम रखते ही राज्य के चारों ओर खुशहाली बच गई, क्योंकि राज्य का चुनाव होने वाला था। राजा बहुत ही उत्साहित थी कि वह परसों बाद अपने राजकुमारों से मिलेंगे। राजा ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं राजकुमार को बताएं चौहान के जीवन में हुई थी, लेकिन जब घर जाने राजकुमारों से पूछा कि है पुत्रों, अब तो मैं अपने सांसारिक जीवन में भी थोड़ा लाभ लेना होगा या नहीं कि तुम्हें सांसारिक जीवन में भी पांव रखना होगा, तुम्हें जल्द ही विवाह कर लेना चाहिए। तभी एक राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, क्या हमें किस चीज से शादी करनी चाहिए? किस तरह की राजकुमारी से शादी करनी चाहिए? क्या उसकी कोई फर्क नहीं हो सकते? तभी उसे राजा ने कहा कि प्रिय पुत्र, स्त्री की परख कभी नहीं हो सकती, लेकिन हां, उसके नयन नक्श देखकर हम बता सकते हैं कि उसके लक्षण किस प्रकार हुए। राजा ने दोनों राजकुमारों को इतना कहकर पूरे राज्य में घूमने के लिए कहा। वह दोनों राजकुमार बहुत ही तेजी से राज्य घूमकर आए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी स्थिति नहीं मिली जिससे वह अपने कार्य में सक्षम हो। राजा ने कहा कि है पुत्रों, आखिर तुम्हें यह बात जाननी है ना, तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। भगवान शिव के सावन माह में तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। कठोर तपस्या से, तपोवन से तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। तभी दोनों राजकुमारों ने अपने साथ एक संकल्प लिया और कहा कि है पिताश्री, आप हमें आज्ञा दीजिए और हम अपने इस कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगे। अगर हमें हमारे जीवन में भी निर्वाह करना है तो हमें यह प्रश्न जानना बहुत जरूरी होगा। इतना कहकर दोनों राजकुमार तपस्या के लिए निकल गए और राजन वहीं पर अपने राज्य पथ में सम्मोहित हो गए। ऐसे ही बहुत कार्य रखकर वह दोनों राजकुमार एक खाने से जंगल में जा बैठे और वह दोनों राजाओं ने, यानी कि राजा के राजकुमारों ने राजा की बात मानकर एक बड़े से जंगल के बीच में एक घने वन के अंदर बैठकर तपस्या की और तपस्या लंबे समय तक चली गई। सावन बीत गए, कहीं बारिश हुई, कहीं पतझड़ हो गई, लेकिन उन राजकुमारों ने अपना तपोवल नहीं छोड़ा। तभी वहां से देवों की नगरी से देव आर्षि नारद वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि पुरुषों, तुम कौन हो? तुम बहुत ही तेजवान और प्रताप ही नजर आते हो। और तभी उन्होंने कहा कि है मुनिवर, आप कौन हैं? हम आपको पहचान नहीं पाए हैं। आप कौन हैं मुनिवर? कृपया करके मैं बताइए। और इतना कहकर ही उन्होंने कहा, यह राजा है राजकुमारों, तुम बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली दिखाई दे रहे हो। तुम्हें याद नहीं कि मैं देव ऋषि मुनि नारद हूं, मैं श्री हरि का परम भक्त हूं। और इतना सुनकर राजकुमारों ने देवनीनाथ के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि है देवनी नारद, कृपया करके हमें भगवान शिव के पास ले चलिए। तुम जिस तरह भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, उसे तरह तुम्हें भगवान शिव के पास पहुंचने के लिए स्वयं ही विधि ने मुझे भेजा है। इतना कहकर राजकुमार ने कहा कि है देव श्री महाराज, यह आप हमारी विनती सुनिए।
और हमें भगवान शिव के पास पेट के चलिए, मैं उनसे बहुत सारी वार्ताचीत करनी है। या कहकर देवराशि नारद ने ऐसी कौन सी वार्ताचीत करनी है, कृपया करके मुझे बताइए। राजकुमारों ने सभी बात बताएं और कहा कि देव मेरी नारायण, इसी लक्ष्य से हम आज इस वैन में आए हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि मनुष्य जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन अपने जीवन में जो मुख्य कार्य होता है उसमें स्त्री के परख कैसे करें। और इतना कहते ही देव मुझे नाग ने कहा कि है राजकुमारों, अवश्य ही तुम्हें और मुझे विधि का ही लिखा माना गया हो। तुम्हारे भाग्य बहुत तेज हैं, क्योंकि देवों की नगरी में से मैं खुद देवमणि नारद तुम्हारे तपोवन से प्रभावित होकर तुम जिस शिव भक्त की जाने की जी भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वह अत्यंत हैं। उनके चारों ओर देवता एवं गानाभूत दानव सभी उनकी परिक्रमा करते हैं। वह इतने विशाल हैं कि उनका ना तो कोई अंत है ना ही कोई आरंभ है। वह उतने ही बड़े दयालु भी हैं और उतने ही बड़े भयानक भी हैं। वह परम शिव प्रतापी हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुमने जो तप किया उसकी अग्नि से चारों ओर एक तत्ती सच्चा गया था। स्टेज को देखने के लिए ही मैं इस पृथ्वी लोक पर आया था और यही तुम्हारा कार्य है। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाता हूं और भगवान शिव को विज्ञान सुनाऊंगा। और इतना कहते ही दोनों राजकुमार एवं देवनी नारद शिव भगवान के पास कैलाश श्लोक पर गए। आकाश मार्ग में कैलाश पर्वत पर जाते जाते इन दोनों राजकुमारों ने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी कि जिन्हें हम पर विश्वास नहीं हुआ कि देवों के में भी ऐसा कुछ हो सकता है। और तभी दोनों राजकुमार और देव मुनि नारद कैलाश पर पहुंचते हैं। कैलाश पर पहुंचते ही द्वार पर द्वारपाल नदी का पहरा होता है और देवमणि नारद और तो राजकुमारों को देखकर नदी कहते हैं कि है देवमणि, नाराज चाहिए, हमारे प्रभु ध्यान में है, उनका ध्यान भंग मत कीजिए, यानी अनर्थ हो जाएगा। या सुनकर देवमणि नारद कहते हैं कि है नदी, आप भगवान भोलेनाथ के परम दयाल वहां भी हैं और उनके परम सेवक भी हैं। आप सदैव ही भगवान भोलेनाथ के साथ रहते हैं और आज इसी साथ के लिए मुझे भगवान भोलेनाथ से मिलने दीजिए। इन दोनों राजकुमारों की इच्छा है कि है भगवान भोलेनाथ से कुछ प्रश्न करें। और यही कहकर उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी विपत्तियां पड़ी हैं कि पृथ्वी लोक से मनुष्य को लेकर आए हों। और तभी नंद मुनि ने सारा व्याख्यान सुनाया और कहा कि है नदी महाराज, आप इन दोनों को अंदर जाने दें। तभी नदी महाराज ने कहा कि है नारद मुनि, आपको उनकी दाल बना होगा, क्योंकि अगर महाकाल का तीसरा नेत्र खुल तो यहां तो यह भस्म हो जाएंगे, या तो यह किसी काम के नहीं रहेंगे। इतना सुनकर दोनों राजकुमार घबरा गए और उन्होंने पूछा कि है नदी महाराज, ऐसा भगवान भोलेनाथ कौन सा ध्यान कर रहे हैं जिससे वह क्रोधित हो जाते हैं। और तभी नंदिनी ने कहा कि जब जब पृथ्वी पर पाप पड़ता है, जब जब मनुष्य अपने क्रोध स्वभाव में आता है, तब तक इस धरती पर पृथ्वी माता पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। और पृथ्वी माता सिर्फ त्रिदेवों में से महादेव को, विष्णु भगवान को, यहां पर महादेव को ही पुकारती है, क्योंकि सृष्टि के पालन का रचयिता महादेव है और रक्षक विष्णु भगवान है और उनका नियंत्रण ब्रह्मादेव करते हैं। इसीलिए जब जब पृथ्वी पर पाप पड़ता है तब तक उसको शांत करने के लिए महादेव शांत रहते हैं और ध्यान में रहते हैं। क्योंकि महादेव अनंत हैं, उन्हें कोई भी गलत काम चीज गलत अच्छी नहीं लगती। अगर वह पृथ्वी को इस तरह आप में देखेंगे तो वह चारों ओर मनुष्य एवं पपिया का सर्वनाश कर देंगे और उनके साथ साथ तीनों लोग ब्रह्मांड में सरकार बचाएगा। इतना कहते हैं। राजकुमार ने पूछा कि है रिसीवर, अगर इतना महत्वपूर्ण कार्य है तो हम किसी और समय यह बात का वर्णन कर लेंगे। तभी नदी ने कहा कि ऐसा नहीं है, उनके ध्यान को हटाने के लिए तुम्हें श्री हरि विष्णु के पास जाना होगा और उनका सारा व्याख्यान सुनना होगा। यह कहकर दोनों भाई नारद मुनि के साथ विष्णु लोक गए, यानी कि बैकुंठ के और बैकुंठ जाते हैं। उन्होंने हिस्ट्री हरि विष्णु से कहा है, विष्णु भगवान आप हमारी मदद कीजिए। और तभी भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसी क्या विपत्तियां पड़ी हैं कि है नारद मुनि, आपके लोग से हिंदू मनुष्य को बैकुंठ के दर्शन के लिए लाए हैं। इतना कहते हैं नारद मुनि ने सारा व्याख्यान सुनाया और सारा व्याख्यान सुनने के बाद श्री हरि विष्णु ने कहा कि ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और यह बात सुनकर भगवान विष्णु, दोनों राजकुमार और श्री हरि दुश्मनी वर्ष वह दोनों एक साथ और राजकुमार दोनों एक साथ चारों मिलकर कैलाश गए। श्री हरि विष्णु ने
भगवान भोलेनाथ को कहा है, प्रभु हे महाकाल, हे दिगंबर है, सृष्टि के रचयिता है महाकाल, कृपया करके अपनी आंखें खोली और इस आपका भक्त को दर्शन दीजिए। श्री हरि विष्णु के पुकार सुनकर भगवान शिव के नेत्र खुलती हैं और वह अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि है श्री हरि, आपने हमारा ध्यान भंग क्यों किया? आपको पता है कि हम सृष्टि और मानव कल्याण के लिए बहुत दिनों से शांत बैठे हुए थे। और तभी श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भी आपके आगे एक सेवा की हूं। इतना कहते ही भगवान शिव भोले के हैं, श्री हरि आप सेवक नहीं है, आप में ब्रह्मदेव और यह सारा संसार एक ही है, क्योंकि जो भी हृदय में मुझे याद करता है मैं सदैव उसके साथ ही रहता हूं। इतना कहने पर इससे शिव शंभु शांत हो गए और कहने लगे कि है श्री हरि, बोलिए आपको क्या अभिपतियां पड़ी हैं कि आपने इतना कठिन निर्णय लिया? और तभी श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक से दो मित्रवण और अवगुणित और गुणवान, संस्कारी और बहुत ही अचंभित करने वाले तो राजकुमार आए हैं और वह दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। और तभी शिवजी ने कहा कि वह दोनों मुझसे मिलने ही आए हैं, क्योंकि वह दोनों पूर्व काल में देव ही थे। उन्हें एक श्राप के कारण उन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा था और बताना बहुत ही तेजस्वी है। और भी मनुष्य जीवन कल्याण के लिए एक ऐसा प्रश्न पूछने आए हैं जो युगों युगों में बहुत ही कार्यहित होगा और इससे मनुष्य के जीवन को बहुत ही एक बड़ी दिशा मिलेगी। और तभी श्री हरि विष्णु बोल की है, महाप्रभु आपके लीला परंपरा है। इतना कहते ही दोनों राजकुमारों को श्री हरि विष्णु लेकर आए, साथ में नारद मुनि भी आए। और दोनों राजकुमारों को देखकर शिव जी ने कहा है, राजकुमार बताइए, आपको हमारी भक्ति करने की इतना तब करना पड़ा? ऐसा कौन सा प्रश्न था कि आप इतनी भारी जवानी में भी आप यहां पर सबके लिए आए हैं और हमें पसंद करने के लिए बहुत से कठिन कार्य कर रहे हैं? इतना कहते ही राजकुमारों ने कहा कि हे प्रभु, हमने गुरुकुल शिक्षा प्राप्त की है, हमने आज तक किसी स्त्री को छुआ भी नहीं, ना ही किसी स्त्री को पूरी नजर से देखा है और ना ही किसी स्त्री की परछाई हमारे ऊपर बने दी है। इतना कहते ही भगवान शिव ने बोला कि तुम तो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हो, वह मुझे बताएं, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम बहुत ही क्रोध थे और यही तुम्हारा आपका निवारण था कि तुम दोनों मिलकर हमारी सेवा करो और हमसे मिलने के लिए आओ। इतना कहते हैं दोनों राजकुमारों के सामने शिव जी ने हाथ रखकर कहा कि पूछो, क्या पूछने आए हो? तभी दोनों राजकुमार ने कहा कि है शिव शंकर, कृपया हमें बताइए कि किस प्रकार के स्त्रियों से विवाह करना चाहिए और किस प्रकार की स्त्रियों से नहीं। और तभी भगवान शिव कहते हैं कि राजकुमारों, आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य की जो पुरुष के जीवन को बहुत ही बदल कर रख देगा और बहुत ही अत्यंत ही गलत तारीख होगा। इतना कहते ही दोनों राजकुमार अपनी खुशी से पागल होते हैं। वह भगवान शिव के इतने प्रश्न को जानने के लिए इतनी उत्सुक थे, क्यों में पड़ गए हे प्रभु, कृपया करके जल्द ही बताइए। और सभी भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों पूर्व काल में भी ऐसे ही उत्कल्लित थे और बहुत ही आज्ञाकारी थे, तो बहुत ही मीठ थे। भगवान शिव ने कहा कि आज तुम मनुष्य योनि में अवतार लेकर आए हो और तुम दोनों ने यह प्रश्न पूछा है। भगवान शिव कहते हैं कि यह पुत्रों, आज तक स्त्री को ना ही कोई जान सका है और ना ही कोई जान सकेगा, क्योंकि स्त्री एक अपने आप एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना किसी की बात नहीं है। स्त्री शक्ति भी है, स्त्री साधना भी है, स्त्री कल्याणकारी भी है, श्री संस्कारी भी है, स्त्री आज्ञाकारी भी है। 3 अपने परिवार के लिए लड़ने वाले एक योद्धा भी हैं। स्त्री हम अपने देश के सलाह के लिए अपने सर को धड़ से अलग करने वाले भी है। यह एक पहले था। किस तरीके अच्छे कार्य करें, अभी इनकी परख कैसे करें। जिस स्त्री की हाइट बड़ी होती है, जिनके में बड़े बड़े होते हैं, जिनके हाथों में नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र के चक्र होते हैं, जिन स्त्रियों के पांव में भेड़ियां नहीं होती, यानी कि जिन स्त्रियों के पांव में एक अद्भुत चाल चलन होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही संस्कारी और कार्यरत करने वाले होते हैं। और एक दूसरा पहलू है, एक स्त्री ऐसी भी होती है जो अपने चरम सुख के लिए किसी भी मर्द को अपनी ओर खींच सकती है। एक स्त्री ऐसी भी होती है जो अपनी भलाई के लिए दूसरों को काटते में भी खिला सकती है।
एक स्त्री ऐसी भी है जो अपने संभोग की शक्तिधर बहुत सारे पुरुषों का विनाश कर सकती है। एक स्त्री ऐसी भी है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। एक स्त्री ऐसी भी होती है जो अपने पति को कुछ और कहती है और बाहर अपने प्रेमी को कुछ और कहती हैं। एक स्त्री ऐसी भी होती है जो ना ही अपने माता पिता की सेवा करती हैं, ना ही अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं। एक स्त्री ऐसी निर्लक्ष्मी होती है जिसे कोई भी नहीं बुला सकता। ऐसी स्त्रियों की पहचान कैसे करें? जो स्त्री बहुत ही बोलते होगी, समझदारी ज्यादा, शांत रहती होगी, जो स्त्री बहुत ही बात बात में दूसरे मर्द की तरफ बात करती होगी, जो स्त्री अपने पति के साथ होते हुए भी दूसरे मर्द की ओर नजर डालते होंगी, अपने बच्चों को करते रखकर दूसरे मर्द के साथ मिलने जाएंगे, जो स्त्री अपने कार्य को छोड़कर अपने मायके वाले अपने मम्मी और पापा में ध्यान रखेगी, यानी कि दूसरों को घर को कलंकित करने के लिए अपने मां के गलत नक्शे कदम पर चलेंगे। ऐसी स्त्रियां बहुत ही कलंक ही होती हैं। उनके आंखों के में नक्शा बड़े और त्रिकोण आकार होते हैं। उनके गाल बहुत से खुले हुए होते हैं। उनके बात करने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। ऐसी स्त्रियां बहुत ही कलंकहित होती हैं। इसीलिए हे राजकुमारों, तुमने हमारे कोट तपस्या करके देवमणि नारद को अपने तेज से प्रभावित किया है, और यही तुम्हारी तपस्या थी कि तुम खुद इस कैलाश पर्वत पर आओ और तुम हमसे मिलो। यह तुम्हारी प्रवचन का एक ऐसा वरदान था जो तुमने आज का लिया, जो राजकुमारों अपने जीवन में निर्वाह करो। दोनों राजकुमार अपने प्रश्न को लेख लेते हुए दोनों के दोनों फिर सिर्फ तुम लोग पर लौट गए। राजा के पास जाकर उन्होंने सारा व्याख्यान सुनाया। राजा की आंखों से आंसू आ गए कि भोले बाबा उनका स्वयं मिले। राजा बोले कि है पुत्रों, आज तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तुमने आज एक ऐसा कार्य कर दिया जो संसार में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और नारद मुनि से भेंट की है। और तभी राजा ने कहा, है पेट्रा, अब तुम ही जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। राजा ने बड़ी सुशील और संस्कारी कन्याओं के दूसरे राज्य के साथ करें समझौता करके अपने दोनों राजकुमारों को दोनों जुड़वा रानियां से ब्याह कर दिया। दोनों राजकुमार और दोनों राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। इसलिए मित्रों, आज इस कथा में हमने आपको बताया कि भगवान शिव ने किस तरह से हंसने के अच्छे और पूरे कर्मों के बारे में बताया आपको। हमारे इस तरह के चैनल को नए कार्य और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।